नमस्कार। विकासखंड कलजीखाल के आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज बिलखेत में इस वक्त मौजूद हूं। जैसे कि इससे पहले भी हमने बिलखेत में दिखाया था कि किस तरह टीचरों का यहां पर अनुशासनहीनता का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद अभिभावक संघ के द्वारा कार्रवाई के लिए शासन प्रशासन को कहा था, जिस पर कार्रवाई मात्र इतनी की गई कि 3 टीचरों को अन्य विद्यालयों में संबद्ध कर दिया गया और यहाँ पर न तो शिक्षकों का पद रिक्त है और ना ही जो शिक्षण व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल पा रही है। वहीं उसको लेकर आज अभिभावक संघ की यहाँ पर बैठक थी। सभी अभिभावक यहाँ पर मौजूद थे। उनसे जान लेंगे कि आज क्या बैठक थी और किस तरह का निर्णय रहा। नमस्ते, मेरा नाम पूनम देवी है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज बिलखेत से हूँ और हमारे यहाँ पे आज ये अभिभावक संघ की बैठक बैठाई गई थी, जिसमें विषय वही है पुराना कि यहाँ से जो टीचरों को विवाद हुआ था, हमने उनको यहाँ से निरस्तीकरण के लिए बोला था शिक्षा विभाग को, लेकिन उनकी इतनी लापरवाही है कि ना तो उनको निरस्त किया गया और यहाँ बच्चों की पढ़ाई पठन पाठन में भी व्यवधान हो रहा है, क्योंकि टीचर है ही नहीं यहाँ। तो उसके कारण हमारे बच्चों का भविष्य बहुत बर्बाद हो रहा है, क्योंकि सीबीएसई है। सीबीएसई पैटर्न सबको मालूम है कि बहुत टफ है उसको। अब हमारे बच्चे उत्तराखंड से एकदम से सीबीएसई में अपॉइंट किए गए हैं, तो उसमें दिक्कत हो रही है बच्चों को, जिसका टीचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं हो पा रहा है सर वो। तो और जिस विषय में क्या निर्णय लिया आज बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि हम अब शिक्षा विभाग पौड़ी में जाएंगे और अपना प्रस्ताव वहाँ पे रखेंगे। अगर 15 दिन के अंदर अंदर अगर उन्होंने नहीं किया तो हम अपने स्कूल पे ताला लगाएंगे गेट पे और धरने पे बैठेंगे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं सभी लोग अपने अभिभावक जितने भी हैं यहाँ पर बच्चों के लिए कहीं ना कहीं चिंतित ज़रूर हैं और उनका कहना है कि जो टीचर थे यहाँ पर जिनको पनिशमेंट दिया जाना था उनको कहीं ना कहीं तोहफा यहाँ पर दिया गया है। क्या करना चाहेंगे? कल और परसों में आप लोग जिलाधिकारी जी से और सीओ साहब से मिलने जाएंगे, उसके बाद क्या आगे की तैयारी रहेगी? हमें बस अपने बच्चों की पढ़ाई की बहुत चिंता है। हमें सरकार से ये निवेदन है कि हमारा जैसे स्कूल पहले चलता था वैसे ही चले और हमारे बच्चों पे कोई गलत प्रभाव ना पड़े। इस वजह से हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। जैसे कि उनका कहना है कि जिस तरह से पहले पठन पाठन चलता था बेहतर तरीके से, उस तरह से पठन पाठन चलना चाहिए। अभिभावक के संघ के अध्यक्ष भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेंगे कि क्या निर्णय रहा आज की बैठक में। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पहुँचे और हमारी जो समस्या है उसको सरकार तक पहुँचाएंगे। और आज इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हमारी जो स्कूल है, विद्यालय है, उसमें टीचर कम होने के कारण बच्चों का भविष्य पे, पढ़ाई पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। कमज़ोर बड़े बच्चों की पढ़ाई में कमज़ोरी हो रही है। और जैसे कि आप परसों शुक्रवार को हम सब लोग जिला अधिकारी से मिलने जाएंगे पौड़ी में और उनसे अपना एक प्रस्ताव देंगे और यहाँ पे टीचर लोग शासन से गुजारिश करेंगे कि यहाँ हमारा विद्यालय में यहाँ पे टीचर उपलब्ध हो। और ये अभिभावकों की अंतिम उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, और अगर कार्रवाई होती है तो ठीक, नहीं होती तो 15 दिन के बाद इनका कहना है कि यहाँ पर तालाबंदी की जाएगी। एसएमसी के अध्यक्ष भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेंगे कि क्या प्रकरण था और किस तरह इतने जो 8 महीने से इस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा कोई पत्राचार किया गया या किसी तरह से शासन प्रशासन से कोई सामंजस्य बैठाया गया, इसको लेकर के बताएंगे कि क्या रहा 8 महीनों में। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाल के हमारे विद्यालय में आए हैं। इस विषय में तो सरकार को भी और जो शासन को भी पता है कि ये यहाँ पे जो है टीचरों का किस प्रकार से विवाद हुआ था और हमारा कितना वो उसमें आंदोलन था कि भाई इनको जैसे अनुशासनहीनता है तो इनको जो है दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने उनको दंड नहीं दिया, उनको प्रोत्साहन दिया है। वो अपने स्कूलों में पिकनिक मनाने जाते हैं और उसके बाद अपना ऐश करते हैं कोई, लेकिन जिसको सज़ा मिलनी चाहिए थी उनको मिली नहीं और हमारे बच्चों को सज़ा मिली। हमारे बच्चे पिछले 8 महीने से अपने टीचरों के लिए तरस रहे हैं। 3 टीचर इस स्कूल से जो है वो संबंध किए गए हैं, न कि वो ट्रांसफ़र किए गए, न उनका पद यहाँ पर रिक्त नहीं है। और मेरे द्वारा विशेष तौर पे फ़ोन से इस तरह से सूचना दी गई है। सीओ से भी मेरी बात हुई, बीओ से भी बात हुई है कि भाई टीचर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि भाई वो उनका तो ट्रांसफ़र ही नहीं है अभी, तो वहाँ पे तो टीचर हैं। अब हम कह रहे हैं तुम किसी भी तरह से जो तुमको सही लगता है हमारे बच्चों को टीचर दो। अब आज जो हमने अभिभावक संघ की मीटिंग रखी है उसमें एक अपनी अपनी कार्य योजना बनाई है, एक रणनीति बनाई है कि अब हमने उनको 8 महीने दे दिए, उन्होंने कुछ किया नहीं, अब हम उनको सिर्फ 15 दिन देंगे।
15 दिन में अगर हमारे बच्चों को टीचर प्रिंसिपल सहित टीचर नहीं मिलते हैं, 15 दिन के अंदर प्रिंसिपल सहित पूरे टीचर नहीं मिलते हैं, 3 टीचर जो इन्होंने संबंध किए हैं और 4 मैडम जो हैं इसमें मातृत्व अवकाश में हैं, उनमें से 2 आ गई हैं, 2 अभी नहीं हैं। अब ये छुट्टी जो है इनको सीओ करता है, इनका हक बनता है छुट्टी लेने का, लेकिन इनकी जगह में व्यवस्था करने का जो प्रावधान है वो सीओ करेगा, बीओ करेगा, लेकिन नहीं है। और हमारे 6 महीने तक हमारे बच्चे जो है ऐसे रहेंगे बिना टीचर के, तो वो चीज़ें भी हैं। तो जो भी मामले हैं हमारी जो मांगे हैं वो हम कल अपने डीएम साहब के पास रखेंगे और उनको 15 दिन का टाइम देंगे कि भाई 15 दिन में आप जो कुछ कर सकते हैं करिए, नहीं तो हम जो है स्कूल में तालाबंदी करेंगे, सड़क जाम करेंगे और जितना हमसे हो सकेगा हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। जैसे कि आपने सुना कि सभी लोग चिंतित ज़रूर हैं और उनका कहना है कि प्रिंसिपल के साथ यहाँ पर जो टीचर है उनकी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। एक हमारे साथ दादी जी भी यहाँ पर है और बहुत चिंतित है अपने नातियों के लिए, उनसे भी जान लेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप इस विद्यालय के बारे में। क्या कहना है सर, यही बोल रही हूँ मैं कि जरा यहाँ पर बच्चे होने चाहिए। हम तो 10-12 साल हो गए किराया पे रहते हैं, इसी बच्चों के लिए घर छोड़ रखा है और बच्चे ऐसे ही घूम घाम के स्कूल से चले जाते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ था। और उनका कहना है कि बच्चे यहाँ पर केवल घूम रहे हैं क्योंकि शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ाई भी कहाँ से होगी। वहीं आपसे भी जान लेंगे कि परसों आप लोग जिलाधिकारी जी से मिलने जा रहे हैं और 15 दिन के बाद की क्या क्या तैयारियां हैं। देखो हम वहाँ जा तो रहे हैं, अगर सुनवाई हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं करते इतना रिक्वेस्ट के बाद भी नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि धरना पे बैठेंगे। जैसे कि साफ तौर से कहना है कि 15 दिन के बाद अगर इस पे शासन प्रशासन जिलाधिकारी महोदय के पास ये जाएंगे और उसके बाद कार्रवाई नहीं होती तो इनका साफ तौर से कहना है कि बच्चों के हित के लिए यहाँ पर तालाबंदी करनी आवश्यक है और उनके द्वारा एक उग्र आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। लगातार आपके साथ बना रहूँगा। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र, बिलखेत इंटरमीडिएट कॉलेज से।